हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 9/10 पर बेचने से 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 9/10 पर बेचने से 20% लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु को बेचा कितने पे जा रहा है, अंकित मूल्य के 9/10 भाग पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मैं अंकित मूल्य को कोई ऐसी संख्या मान लूंगा जो 10 से भाग हो जाए, तो आसानी हो इसके लिए मैं उसे 100 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, कि अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हमसे बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस। यहाँ बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य का 9/10। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है, 100। तो 100 का 9/10 में ले लूंगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसे बेचा कितने का जा रहा है, 90 रुपये का बेचा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमें अनुपात निकालना है। तो क्रय मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य से संबंधित होता है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और जानकारी दी हुई है कि 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लाभ है वो कितना है, 20%। ठीक है, और प्रतिशत में जब भी आपसे क्रय मूल्य देखेंगे तो कितना आएगा, 100% होता है। ठीक है, जब भी आपको प्रतिशत में लाभ या हानि दिया हो तो आपको क्रय मूल्य को 100% मानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100% पे 20% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्रतिशत में, इन दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, 120% हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, हमने विक्रय मूल्य को रुपयों में और प्रतिशत में दोनों में निकाल लिया है। तो दोनों को आमने सामने रख देंगे कि प्रतिशत में विक्रय मूल्य 120% है और रुपयों में 90 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य जो कि है 100%, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी है, 120% की। तो अब इसे 100% में कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे 120 को मैं 120 से भाग करके 1 बना लूंगा। ठीक है, और इसे साथ में 100 से गुणा भी कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये 100% हो जाए। देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा और 100% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो भी चीज़ मैंने इस तरफ करी है वो दूसरी तरफ भी करनी होगी। 120 से मैंने भाग किया है तो दूसरी तरफ 120 से भाग करूंगा और साथ में 100 से मुझे गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे सॉल्व करके आएगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और इन दोनों को 3 से काट लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3। अब 4 से मैं 100 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 रुपये। तो क्रय मूल्य दोस्तों हमने यहाँ पे निकाल लिया है, सीपी, जो कि है 75 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये, और अंकित मूल्य हमने 100 रुपये माना था। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से इसे भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों 25 से कट रहे हैं, तो इस तरफ आ जाएगा 3 और इस तरफ आ जाएगा 4, तो यानी कितना आ गया, 3:4। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपये में 6 की दर से खरीदता है और 18 रुपये में 5 की दर पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों ये जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे करते टाइम स्टूडेंट काफ़ी गलती कर जाते हैं एग्जाम में, या फिर कर पाते हैं तो काफ़ी टाइम लगा देते हैं इसे करने में। जबकि दोस्तों इसे करना बहुत ही आसान है। इसे करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको कैसे पहचानना है एग्जाम में, यहाँ पे आपको देखिए खरीदने की दर दी हुई है, 15 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, और बेचने की भी दर दी हुई है, 18 रुपये में 5 की दर पर बेचता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 15 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। ठीक है, तो 15 के सामने 6 लिख लिया और 18 रुपये में 5 की दर पे बेचता है। ठीक है, 18 के सामने 5 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, गुणा करना है इसका। तो इससे देखिए दोस्तों आप क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरफ आप इसको गुणा करेंगे तो सीपी मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा, जब आप ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, और इसे गुणा करने पे आपको एसपी मिलेगा, यानी सेलिंग प्राइस मिलेगा, विक्रय मूल्य,
जब आप 18 का गुणा 6 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 75 रुपये क्रय मूल्य आ गया, और 18 को 6 से गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य यानी SP हमें मिल जाएगा 108 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे लाभ कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को घटाने पे हमें कितना मिलेगा, 8 में से 5 गया तो 3, और 10 में से 7 गया तो 3। ठीक है, यानी कि 33 रुपये का लाभ हो रहा है। अब जो लाभ है वो प्रतिशत में बताना है, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, ऊपर लिख लेंगे लाभ कि 33 का लाभ हो रहा है, और नीचे क्रय मूल्य यानी CP लिख लेंगे। ठीक है, तो 75 से इसे भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर लेंगे। अब इन दोनों को दोस्तों मैं 25 से काट लूँगा, तो यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, और इसे 25 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से 33 को काटा जा सकता है, तो ये 11 पे कटेगा। तो देखिए यहाँ पे 11 चौक 44 आ जाएगा, तो 44% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 8 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और अक्सर ही कई एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे करने की आज मैं आपको बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको पहचानना कैसे कि इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी या नहीं। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 8 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है वो। ठीक है तो आपको क्या करना है, सीधा आपको इससे आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा जितना भी दिया हो, 33 मीटर दिया है तो आपको इसको 33 रुपये ले लेना है। ठीक है, कि विक्रय मूल्य जो है वो 33 रुपये है, क्योंकि वो 33 मीटर कपड़ा दिया हुआ है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 8 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो सीधा इससे आपको लाभ मिल गया, यानी प्रॉफिट मिल गया कि 8 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने बताया कि विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें पता लग गई, विक्रय मूल्य और लाभ। अब इससे हम CP निकाल सकते हैं, यानी क्रय मूल्य आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें से 33 में से 8 को घटा लेंगे। ठीक है, 33 में से 8 को घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको तीनों चीज़ें पता लग गई। अब आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और क्रय मूल्य हमने निकाल लिया 25, तो इसे क्रय मूल्य से भाग कर देंगे 8 को, और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 25 से मैं 100 को काट दूंगा तो कितने पे कटेगा, 4 पे, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना है, 32%। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 64 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो देखिए आपको उसे कैसे आसानी से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 64 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, क्रय मूल्य जो लेना है वो इसको नहीं लेना 72 को। ठीक है, जो विक्रय मूल्य के साथ संख्या दी हुई है उसे हमें क्रय मूल्य यानी CP में लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ मैंने 64 लिख लिया विक्रय मूल्य के साथ वाली संख्या को, और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस लेना है वो किसको लेना है, जो क्रय मूल्य के साथ संख्या लिखी हुई है यानी कि 72। ठीक है, अब देखिए यदि हमने 64 रुपये में खरीदा और 72 में बेचा तो हमें प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, अब हमसे लाभ का प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और इसे भाग करेंगे CP से यानी क्रय मूल्य से, तो 64 से मैं इसे भाग कर दूंगा और इसे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 से मैं इसे काटूंगा तो ये 8 पे ही कटेगा। ठीक है, और इन दोनों को 4 से काटा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे इसे 4 से काटूंगा तो 25 आएगा, इसे 4 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बच गया हमारा, 25/2। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं।
ए ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी और 30% लाभ पर बी को बेची। फिर बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेचा और फिर सी ने वह वस्तु 20% लाभ पर डी को बेची। तो डी ने उसे किस मूल्य पर खरीदा, ये हमें बताना है दोस्तों ये जो सवाल है ये देखने में तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, ये काफ़ी आसान है और इसे एक ही स्टेप में किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2500 लिख दूंगा। ठीक है, कि 2500 रुपये में उसने खरीद ली। अब देखिए बोल रहा है कि उसने 30% लाभ पर बी को बेच दिया वो वस्तु। ठीक है, तो बी ने उसे कितने में खरीदा होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 30% की वृद्धि कर देंगे 2500 में। ठीक है, वो कैसे करेंगे, इसे 130% से गुणा कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि 100% तो एक खुद था और 30% का लाभ भी हुआ, तो 100 जमा 30 130% से हमने इसे गुणा कर लिया। ठीक है, अब ये वो मूल्य आ गए जिसपे बी ने इसे खरीदा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी ने उसे 25% लाभ पे सी को बेचा, यानी उसने इस वाले मूल्य पे 25% की और वृद्धि कर दी। ठीक है, तो फिर से करेंगे, 100 में 25 जमा करेंगे तो 125% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले मूल्य को 125% से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इस मूल्य पे सी ने उसे खरीदा है। ठीक है, तो ये वाला मूल्य है, अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बोल रहा है कि फिर सी ने वह वस्तु 20% लाभ पर डी को बेच दी। ठीक है, यानी सी ने इस मूल्य पे 20% की और वृद्धि कर दी, तो फिर से 100 में 20 जमा कर देंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो इसे गुणा कर दिया 120% से। ठीक है, यानी 120/100 से। तो देखिए डी ने उसे इस मूल्य पर खरीदा है। ठीक है, बस अभी एक ही स्टेप में हमने इसे लिख लिया, अब इसे सॉल्व करना रह गया है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा। ठीक है, और देखिए ऊपर 2 जीरो और हैं, तो ये नीचे वाली 2 जीरो और कट गई। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा 5, इसे 25 से काटेंगे तो 5 आएगा, नीचे 4 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए 12 और 4 आपस में कट रहे हैं, तो 4 से 12 को काटूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा कटने के लिए, अब बस हमें इन्हें गुणा करना है। ठीक है, गुणा भी आपको ध्यान से करना है ताकि आसानी से हो जाए। देखिए यहाँ पे 25 का गुणा 5 में कर दूंगा तो कितना आएगा, 125, और 125 दिया कितना हो जाएगा, 375 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 13 बचा है इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 13 पंजे 65, तो 5 लिख दिया और 6 हासिल में चला गया, 13 सत्ते 91 और 6 97 आ जाएगा। 9 हासिल में चला गया, 13 तिया 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वो मूल्य है 4875 रुपये जिसपे डी ने उस वस्तु को सी से खरीदा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।